वेलकम मिथुन जेमिनाई, सन मून राइजिंग वेनस अगर आपकी जेमिनाई में है, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी 11th हाउस में गुरु राहु का गोचर होगा जो चांडाल दोष फॉर्म कर रहा है। एंड शनि का यहाँ पर एस्पेक्ट है युति पर। शनिदेव है आपके नवम पर एंड केतु है पंचम पर। अगर मेजर 4 प्लैनेट की बात करें, 11th हाउस में गुरु एंड राहु। 11th हाउस एक ऐसी हाउस है, सभी प्लैनेट ही लगभग मोस्ट ऑफ द प्लैनेट ही अच्छे फल देते हैं। एंड कहने की बात ही नहीं है कि गुरु का गोचर वो भी फ्रेंडली साइन में एरीज में होने जा रहे हैं। डेफिनेटली चांडाल दोष फॉर्म हो रही है, शनि का भी दृष्टि आ रही है, तो उसकी वजह से होगा क्या, घर की अगर बड़े भाई बहन हैं उसके साथ थोड़ी संबंध में थोड़ी शुरुआती दौर में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ जितनी आगे बढ़ेंगे एंड होंगे, आपके लिए गुरु यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की डोर ओपन करेंगे। 11th हाउस प्रॉफिट का है। एंड अक्टूबर के बाद राहु ब्रेक कर पाइसिस में आ जाएंगे, तो उस टाइम फ्रेम से ही आपके लिए और भी पॉजिटिव टाइम फ्रेम शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। हर तरफ से एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड नवम में शनि का गोचर, आप खुद ही देखेंगे जेमिनाई कि आपका ध्यान या फिर आपका एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रही है। थैंक यू सो मच। आप थोड़ी अकेला रहना पसंद करेंगे, ऐसा हो सकता है, थोड़ी उस तरफ एनर्जी है। शनि का नवम में धर्म भाव में शनि का गोचर, आप कुछ लोगों की मदद करना चाहेंगे, वो लोग जो बहुत इग्नोर्ड हैं सोसाइटी में। शनि नवम में ये एनर्जी लेकर आते हैं नेटिव्स में। थैंक यू जेमिनाई। नेक्स्ट 6 मंथ, थैंक यू। एंड करेंटली केतु का यहाँ पर लग्न पर प्रभाव दिखाई दे रही है। ये डेफिनेटली आपको मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाएंगे। फीलिंग वेरी आइसोलेट एनर्जी, मतलब भीड़ से बहुत अलग रहना, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव ना रहना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है जेमिनी के लिए करंट टाइम फ्रेम में। या फिर जब से राहु केतु का गोचर एरीज एंड लिब्रा में हुई है तब से ही शायद हो रही है स्थिति। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी लव लाइफ के लिए भी देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, आपके लिए मेन फोको पॉइंट क्या आपको अवॉइड करना है। ओके, थैंक यू। फर्स्ट, दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको पहले एक बात बोल रही थी कि अभी क्योंकि फर्स्ट कार्ड आई है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ को बहुत मतलब इनसिक्योर रहना ख़त्म हो जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स में एक ऑब्स्टकल भी दिखाई देते हैं, मतलब आप ओपन नहीं है किसी चीज़ के लिए, आप रेजिस्टेंस देख रही है किसी चीज़ को पाने के लिए, या फिर बहुत लैक की तरफ देखना भी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है। बिकॉज सन इन कैप्रिकॉन, सन खुलकर वैसे दसम में सन बली हो जाते हैं, बट फिर भी कैप्रिकॉन में जब आ जाते हैं एनर्जी बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत एनालिटिकल होने के चक्कर में जो बिग पिक्चर है वो खो रही है। सो डोंट बी टू मच चूजी और सिलेक्टिव जेमिनी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वो मैं एक बात टॉरस को बता रही थी कि जब हम कोई चीज़ों को गैदर करना शुरू करते हैं, मान लीजिए बहुत कंजूस कोई पर्सन है, माइजर पीपल हैं, वो लाइफ की एंड तक चीज़ें इकट्ठा करते हैं, ड्रेस वगैरह पहनते नहीं है, ज्वेलरी बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं। जब वो मरने का समय आ रहा है तब भी इकट्ठा कर रहा है, जब वो चले जा रहे हैं वो कोई दूसरे भोग रहा है। ये डेस्टिनी है। तो चीज़ों को लेकर इनसिक्योर कभी ना रहे, क्योंकि आप खाली हाथ आई है, खाली हाथ ही आपको जाना है। तो जब तक ये एनर्जी है, न्यू एनर्जी एंट्री में भी ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टकल क्रिएट कर रहा है जेमिनी। नेक्स्ट, दिस इज़ 3 ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स, लुक दिस, आपके घर में नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई सैक्रेड रिचुअल्स, सेलिब्रेशन, सिर्फ बात सैक्रेड रिचुअल्स के नहीं, बिकॉज 3 ऑफ कप्स एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक बर्ड दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स के हाथ में नॉर्मली एक ही कप होते हैं, बट किंग ऑफ इस डेक में 2 कप दिखाई दे रही है। बिकॉज एक किंग है, वाटर होने के बावजूद भी इनमें अर्थ एनर्जी होंगे, तो इट्स वेरी इमोशनली स्टेबल एनर्जी जो शुरुआती दौर में शायद अभी नहीं है। 3 ऑफ कप्स में अगेन कह रही हूँ, आप कोई ओल्ड फ्रेंड के साथ हो सकता है, कोई कोई लॉन्ग डिस्टेंस में आप घूमने जाएंगे। 3 ऑफ कप्स एक ऐसे रेयर सोलमेट की बात करते हैं जो आपके लिए सच में एक अमृत के जैसे है, मतलब खजाना है। कभी कभी जीवन में ऐसे दोस्त मिलते हैं जो मतलब आप उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं। ये पार्टनर भी हो सकते हैं, ये सिर्फ दोस्त मतलब
फ्रेंड कम हस्बैंड हो, वो वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, यहाँ पर कोई फ्रेंड जोन में है ऐसे कोई पर्सन धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। ओके, थैंक यू। बट यस, बहुत मतलब अर्थ धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो रही है जितना 6 मंथ्स आगे बढ़ रही है। तो अब इमोशनल एक फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है विद दिस असर्शन सन इन एरीज। क्या बात है, पराक्रमी पुरुषार्थ की बात करता है ये, अच्छी तरह से किसी डेविल एनर्जी को ख़त्म कर देना। लोग दिस सेनापति हियर, यू नो, एक वॉरियर जो बहुत टाइम से एक मगरमच्छ के जैसे या फिर कोई मतलब नेगेटिव डेविल एनर्जी, डेविल मतलब ड्रैगन, नॉट डेविल, डेविल तो नेगेटिव है ही, दिस इज़ एक्चुअली ड्रैगन को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है इस सिंबल को। बट लुक दिस ड्रैगन, इट्स लाइक वेरी रेड कलर के, लुक्स लाइक डेविल ड्रैगन, एग्जैक्टली यही वर्ड, डेविल ड्रैगन। तो लाइफ में कुछ ऐसे कोई पर्सन हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आप अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने बल पर उसको ख़त्म कर रही है। सन इन एरीज, सन एंड मार्स एनर्जी। ओके, मतलब ये जो एनर्जी है एंड गुरु भी अभी एरीज में आने जा रही है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट, दिस इज चॉपआउट एंड विद दिस टाइम टू गो। नाउ एक बहुत बड़ी कोई डिसीजन आप लेने जा रही है। टाइम टू गो का मतलब है एक डोर ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कैन यू सी दिस, एंड जो एक पर्सन भागते हुए उस डोर की तरफ जा रही है, क्योंकि केतु के समय में आप हम सभी है 2023 केतु का प्रभाव है। सो इसकी वजह से केतु का एक ही काम है आपको पास्ट में लेकर जाना। जितना पास्ट में रहेंगे केतु की मतलब वो इंटेंशन है, अगर आप भी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करेंगे तो बस हो गया, लग गई उसी जगह पर ब्रेक, आपका कंप्लीटली पॉज सस्पेंडेड मूवमेंट कर देंगे। सो कभी भी इस 2023 में तो ये खास कर ध्यान रखिए कि जितना आप एक्टिव रहेंगे, आपका ब्रेन, आपका काम काज एक्टिव होगा, आप एक्टिव रहेंगे उतने ही, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक सिर्फ नहीं है, केतु कुजवत फल देते हैं। अगर आप एक बार एक्टिव हो गई तो ये केतु रॉकेट की जैसे आपको लेकर जाएंगे। आप डिपेंड करते हैं, क्योंकि मुझे लग रही है रॉकेट ही है, बिकॉज टाइम टू गो एंड चॉप आउट, बहुत ने मोहर लगा देना। चॉप आउट कर्म की बात करते हैं, मोहर लगाना किसी चीज़ पर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये पासपोर्ट नज़र आ रही है, यू नो, जैसे वीसा मिल गई। नाउ इट्स हाई टाइम कि मुझे अब उस जगह पर जाना है। ओके, किसी चीज़ को रिलीज कर बाहर जाना। दिस इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टाइम टू गो। नाउ उस ओल्ड टॉक्सिक सिचुएशन से मुझे बाहर आना है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव फ्रूटफुल टाइम फ्रेम फॉर यू, बिकॉज आप तो ख़त्म कर देंगे इस नेगेटिव एनर्जी को। फोको पॉइंट आपके लिए, क्या बात है जेमिनी, दिस इज़ न्यू लाइफ एंड जजमेंट। जजमेंट का मतलब रिजरेक्शन, रिबर्थ। दिस इज एंजल गैब्रियल हियर कि कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के द्वारा, या फिर मान लीजिए वो होता है ना कि मुर्दे में जान फूकना, ये सभी कॉफिन में थे। सो आप भी शायद कॉफिन में ही हैं। दिस इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स वाई। एंड विद दिस न्यू लाइफ आपको एक नई जीवन मिलने जा रही है। सो गेट रेडी फॉर दिस जेमिनी। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, एंड डिपेंड करता है आपकी मरकरी किस स्थिति में है। अगर मरकरी आपकी कुंडली में, देखिए सूर्य के आसपास मरकरी होते तो ऑलमोस्ट कम्बैस्ट हो जाते हैं। खासकर जेमिनी वर्गों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, लग्नेश हो जाते हैं। एंड कम्बैस्ट हो गया सूर्य की वजह से, या फिर त्रिक भाव में चला गया। बट फिर भी याद रखिए, मरकरी को बहुत सारी पुस्तक में ऐसा कहा गया कि मरकरी कम्बैस्ट नहीं होते, तो इसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। तो ये एनर्जी मुझे आपके लिए बहुत ही, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो यहाँ पर गुरु का गोचर, देन राहु पाइसिस में आ जाएंगे अक्टूबर के बाद। इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू, इट्स अ रिजरेक्शन फॉर यू। कुछ नई चीज़ें लाइफ में इंक्लूड होने जा रही है। गेट रेडी फॉर दिस। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसे चैप्टर ओपन होने जा रही है जो आपकी लाइफ में सच में वरदान है, ब्लेसिंग्स है जेमिनी। बट क्या अवॉइड करना है? बट आप नई चीज़ों के लिए देखिए माय डियर, जितना आप नई चीज़ों के लिए नहीं कुछ करेंगे, केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अवॉइड क्या करना है? ओके, लुक दिस, मैं यही आपको बहुत यहाँ पर सेम स्टेटमेंट, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड दिस नेवर एंडिंग स्टोरी। जो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है उसको लेकर स्ट्रगल मत कीजिए, कोई चैप्टर छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि सर पर हाथ रखकर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एंड कोशिश करें कि घर वाले किसी पर्सन के साथ अगर आपकी कुछ वाद विवाद हो रही है, उस चीज़ों को, उस जगह को बढ़ाइए मत, साइलेंट हो जाइए या फिर स्माइल कीजिए। 2 तरीके से प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सकता है। आप स्माइल करें और साइलेंट रहें। दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स आपको कैवस कंप्लीट सिचुएशन से दूर रहने के लिए कहा जा रही है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स में देखिए यार्ड एंड फायर बहुत आया हुआ है, तो ये आग में घी डालने के बराबर काम हो रही है। तो कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो दुख दर्द है उसको लेकर किसी को ब्लेम ना करें।
आपका जीवन है, आपका कर्मा है, उसको आप ही को एंड में लेकर जाना है, तो किसी को भी ब्लेम ना करें। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है, एंड में क्या मिलने जा रही है। रिजुविनेटिंग ब्रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। मतलब जेमिनी में बोलकर थक गई हूँ कि जस्ट क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। ओके, ये ज़रूरी है, मतलब मुझे शायद इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि केतु का प्रभाव दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट, वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। नक्शा दिखाई दे रही है, एक कंपास दिखाई दे रही है, कोई बता रही है 444 आपको दिखाई दे सकता है। सो एंजॉय द जर्नी, एक ट्रिप टू ट्रैवल होने जा रही है, रिलोकेशन हो सकती है। सो रेडी हो जाइए न्यू जर्नी, न्यू लाइफ के लिए। थोड़ी देखेंगे आपकी लव लाइफ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखते हैं आपकी लव लाइफ जेमिनी। वाओ, दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड मैजिशियन विद दिस कम टू एज एंड विद दिस थिंकर। आपकी लाइफ में जो चीज़ें, लव लाइफ में जो ब्लॉकेज है, आप उसको लेकर शायद विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड थिंकर सोच कर परेशान हो गई है आप। 4 एनर्जी में आपको अगेन बता रही हूँ, 4 एंड 8 आई है। 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ रही है, तो सैटर्न का प्रभाव दिखाई दे रही है, राहु का भी प्रभाव दिखाई दे रही है विद केतु। तो तीनों प्लैनेट, खासकर राहु एंड सैटर्न, मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट, इस दोनों की वजह से शायद दिक्कत हो रही है करंट टाइम फ्रेम में आपको। बट आप धीरे धीरे कम टू एज नाउ, आप थ्रेशोल्ड पॉइंट की बहुत क्लोज आ चुके। कम टू एज का मतलब है कुछ ऐसे एक्शन लो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करिए लव लाइफ में। दिस इज मैजिशियन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिशियन। मरकरी की ही बात मैं कह रही थी। मरकरी को बलि कीजिए, बर्ड्स को फीड करवाइए। आप बुध का बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जेमिनी, क्योंकि अगर आपकी सन, मून, राइजिंग, वेनस जेमिनी में है, सो डेफिनेटली मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर यू। सो मरकरी को पॉजिटिवली बल दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ में आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रही है, दैट्स वाई थ्रेशोल्ड पॉइंट आ रही है मैजिकली, एक मिराक्यूलस चेंजेस, दैट्स वाई द वंडरिंग पाथ। आप श्योर नहीं हैं, बट कम टू एज एंड मैजिशियन, ये आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं लव लाइफ में, जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। नेवर एंडिंग स्टोरी ख़त्म होने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है आप कुछ इनिशिएशन लेंगे यहाँ पर। कम टू द एज मतलब प्रॉपर एक राइट अप्रोच की ज़रूरत है आपको, एंड आप रेडी हो जाएंगे पूरी तरह से इस न्यू बिगिनिंग्स के लिए। मन मैजिशियन इज अगेन कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर कमिंग टुवर्ड्स यू। सो थैंक यू सो मच जेमिनी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।